हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ केरला की बहुत ही फेमस रेसिपी जिसका नाम है वेजिटेबल स्टू एंड एपम। आपम और वेजिटेबल स्टू। इसके लिए हमें करना क्या है, खूब सारी वेजिटेबल्स ले लेनी है जैसे मैंने आपको दिखाई है। मैंने लौकी, कद्दू, गाजर, बीन्स, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट, एक दालचीनी, एक स्टार अनीस, लौंग और इलायची ले ली है। अगर आप कोकोनट ऑयल खाना पसंद करते हैं या आपके घर में अवेलेबल है तो आप सबसे पहले कढ़ाई में कोकोनट ऑयल डालिए। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे बटर का यूज़ किया है। उसमें डालिए आप लौंग, इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और स्टार अनीस। अच्छे से इसको मीडियम लो फ्लेम पे सेक लीजिए। जब अच्छा से इसका फ्रेगनेंस आने लगे, खुशबू आने लगे, तब इसमें डालिए सबसे पहले प्याज जो मैंने चॉप की हुई थी। प्याज को अच्छे से हम कुक कर लेंगे। जैसे ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगी उसके बाद इसमें हम धीरे धीरे बाकी चीज़ें डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे डाली है मीठी नीम। तो मीठी नीम के 3 से 4 पत्ते डाल दीजिए। उसके बाद आप इसमें डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो इसमें हरी मिर्च, लहसुन और अदरक है 1 टेबल स्पून के हिसाब से। उसको अच्छे से कुक कर लेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें सारी वेजीज़ आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। जनरली इसमें डालते हैं गाजर, बीन्स, मटर, कुछ लोग फूल गोभी भी डालते हैं, क्योंकि वो मैं पसंद नहीं करती थी इसलिए मैंने नहीं डाली है। उसकी जगह मैंने कद्दू लिया है, लौकी ली है, जो एक हेल्दी ऑप्शन है और मैं पसंद भी करती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आलू डाला है, छोटा सा आलू, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो गाजर, बीन्स, आलू, कद्दू और लौकी डाली है और ये बहुत टेस्टी और हेल्दी बनी है। तो सबसे सारी वेजिटेबल्स को हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से हम कुक करेंगे। जैसे ही सेमी कुक हो जाएगी उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी की भाप में थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पे लगभग मैंने आधी कटोरी पानी डाला है। यहाँ पे अदरक लहसुन की जो मोटल पेस्टल में मैंने कूटा था उसी का मैंने पानी डाल के इसमें मिला लिया था और साथ ही साथ थोड़ा सा पानी और डाला था। तो लगभग आधी कटोरी पानी लगेगा और नमक डाल के इसको ढक के कुक करने दीजिए। तो कुक हो जाएंगी वेजिटेबल्स, तब तक आप यहाँ पे बैटर की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो हमारे सांबर राइस हैं वो लिए थे, जिनको मैंने फर्मेंट होने रख दिया था राइस को ओवरनाइट। तो यहाँ पे आप ओवरनाइट राइस ले लीजिए भिगोए हुए और उसके बाद इसमें डालिए नारियल का बूरा। अगर आपके पास खड़ा नारियल है तो आप वो भी डाल सकते हैं। नमक डालिए, चीनी डालिए और इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लीजिए। साथ ही साथ कढ़ाई पे भी ध्यान रखिए, वेजिटेबल्स को हमको एकदम बॉईल नहीं करना है, सिर्फ इतना बॉईल करना है कि वो अच्छे से कट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं गाजर को कट करके देख रही हूँ, अच्छे से कट हो गई है और एकदम मुशी मुशी सी नहीं करनी है, तो इसका एकदम कचूमर ना हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखें। वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो गई हैं और हमने इधर डालना है कोकोनट मिल्क। तो यहाँ पे मैं डाबर का कोकोनट मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप फ्रेश कोकोनट को भी ग्राइंड करके उसका मिल्क निकाल सकते हैं या फिर ऐसे ही टेट्रा पैक ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोकोनट मिल्क डाल दिया है लगभग 1-1.5 कटोरी और उसमें सारी वेजिटेबल को अच्छे से कुक करेंगे। 5 मिनट बाद आपको लगता है कि मिल्क और डालने की ज़रूरत है या आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो उसमें मिल्क ऐड कर दीजिए और उसको 2 से 3 मिनट कुक करने के बाद ढक के रख दीजिए। हमारा जो वेजिटेबल स्टू है वो बन के तैयार है। अब हमें करना क्या है, जो हमने यहाँ पे बैटर बनाया था, ग्राइंड किया था, उसी को लेना है और एक सॉस पैन में उसको अच्छे से डाल के, बिना ऑयल बिना बटर के, सिर्फ उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐसा एक रू प्रिपेयर करना है या एक स्लरी को आप ये जो बाइंडिंग है इसको प्रिपेयर करना है। तो अब मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया था। तो सबसे पहले एक लैडल से मैंने या एक चम्मच से बैटर ले लिया था, उसमें थोड़ा सा आधा कटोरी पानी डाला था और अब बटर डाल दिया है और इसको ऐसे ही कंटिन्यूसली चलाते हुए लो मीडियम फ्लेम पे और एक इसका जो ये है रू प्रिपेयर कर लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करते हुए ये सारा इकट्ठा हो गया है और इस तरीके से एक रू बन के तैयार है। अगर ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं ईस्ट अपने बैटर में डालना पसंद नहीं करती हूँ और हमको
अगेन इस बैटर को फर्मेंट नहीं करना, तो ये एक अच्छा प्रोसेस है जिसको आप कर सकते हो, जिससे आपके जो आपम है वो अच्छे से क्रिस्प और दानेदार बनेंगे। तो ये रूह जो प्रिपेयर किया था ये उसी बैटर में हम मिला लेंगे जिसको हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो आप समझे, जिसको हमने बैटर को ग्राइंड किया था उसी से हमने ये रूह प्रिपेयर किया। रूह प्रिपेयर करके उसी में हमने उसको मिक्स कर लिया और अच्छे से उसको भी ग्राइंड कर दिया। सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के बाद आप एक उसको कंटेनर में निकाल लीजिए। तो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है और अब उसको बनाने की तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास कास्ट आयरन की ये बड़ी वाली कढ़ाई थी, इसलिए मैं ये बड़ी कढ़ाई में अपम बना रही हूँ। आपके पास छोटी कंटेनर है या कढ़ाई है तो आप उसमें भी बना सकते हैं, अगर आपके पास आपम कढ़ाई है तो इस तरीके से कास्ट आयरन की जो कढ़ाई है उसको सीज़न कर लीजिए। अच्छे से पहले तेज़ करिए, फिर ऑयल लगा के उसको एक बार क्लीन कर लीजिए और फिर थोड़ा सा पानी छिड़कने के बाद आप कोकोनट ऑयल या फिर थोड़ा सा बटर ग्रीस करने के बाद आपम की 1 चम्मच बैटर लीजिए और इसी तरीके से आप इसको रोटेट करते हुए आपम बना लीजिए। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप अपने बैटर को कढ़ाई में डाल रहे हैं तो आपकी कढ़ाई एक्सट्रीम हॉट नहीं होनी चाहिए, मीडियम गर्म होनी चाहिए, जिसमें कि आप जो बैटर डालो वो चिपके ना कढ़ाई में। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि गैस को तभी ऑन करिए, सबसे पहले आप अपनी कढ़ाई को मीडियम हॉट कर लीजिए, उसके बाद उस गैस की फ्लेम ऑफ कर लीजिए। जब आपकी कढ़ाई मीडियम हॉट हो तब उसमें आप 1 चम्मच बैटर डालिए और इस तरीके से घुमा लीजिए। तो आपम बनाने के लिए आप जो भी कढ़ाई यूज़ कर रहे हो उसको सिर्फ मीडियम हॉट रहने दीजिए और गैस की फ्लेम बंद करते हुए 1 चम्मच उसमें बैटर डाल के इस तरीके से आपको रोटेट करना है। अच्छी तरीके से सारी तरह आपको इक्वल रोटेट करना है, जिसमें कि कोई भी साइड पतला मोटा ना हो और सारे कॉर्नर्स जो हैं उसके एक जैसे आपको मिलें। तो इस तरीके से आपको उसको घुमाते हुए फैलाना है। तो ये हमने एक बना लिया था, अब हम दूसरा बना के आपको दिखा रहे हैं। 1 चम्मच उसमें डालिए, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी और अब 1 चम्मच बैटर डाला है और अब आप किसी भी किचन क्लॉथ के सहारे उसको इस तरीके से रोटेट करते हुए, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो उतनी ही आपको कुक करने में दिक्कत होगी। तो एक मीडियम साइज़ का आप आपम बना के सुंदर सा तैयार करें और जो बैटर है उसको सारे कॉर्नर्स पे एक तरीके से घुमाएं और इस स्टेज पे आप गैस की फ्लेम ऑन कर लीजिए और मीडियम पे रखते हुए इसको कुक होने दीजिए। हीट जो पड़ेगी गैस फ्लेम की, उससे ये अच्छे से आपकी जो कढ़ाई के तले में चिपक जाएगा और इस तरीके से कुक होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये आपको 1 बार बनाएं, 2 बार बनाएं, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा और बहुत अच्छे से निकल के बन के आएगा। तो ये आपको, अगर आप रोज़ ही ना बनाते हो या बहुत आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो ये आपको टिप काम आएगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही ट्राई करें और ज़रूर आपकी क्रिस्पी और डिलीशियस मुंह में घुल जाने वाला ये वेजिटेबल स्टू और आपम की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और एक ये यूनिक रेसिपी है, जनरली घरों में नहीं बनती है, तो ज़रूर ये ट्राई करिए। अगर आप इडली सांभर से बोर हो गए हैं तो ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है जो आप कभी भी बना सकते हैं और उसमें कोई भी ऐसे बहुत ही यूनिक वो इंग्रेडिएंट नहीं है, घर में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट में कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब दूंगी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। देखिए, ये हमारे आपम एकदम जालीदार बन के तैयार है और वेजिटेबल स्टू एकदम माउथ वाटरिंग कोकोनट ग्रेवी के साथ वेजिटेबल्स इतनी डिलीशियस थे कि सबको बहुत ही पसंद आए। तो ये जालीदार आपम की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये रेसिपी। चैनल को हाइप करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।